नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का आज कुछ नया ही कुछ सिखाएंगे। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को किस तरह से क्वेश्चन में बहुत कम समय में जल्दी आप हल कर सकेंगे, इन चीज़ों को हम बताएंगे। और आगे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें जितने भी पिछले प्रश्न पूछा हुआ है उसको भी हल करेंगे। पहले आ जाइए कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं, इन कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को हेडिंग मारेंगे। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न इनको हेडिंग मार लेंगे। प्रश्न जैसे कैसे रहेगा, दो संख्याओं का योग 46 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या याद करें, 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इन प्रश्नों को लिख लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले बड़ी संख्या मानो। बड़ी संख्या क्या होता है इसमें? देखिए, दो संख्या की बात कर रहे हैं तो इसमें से पहली संख्या अगर देख लेते हैं x हो जाएगा तो दूसरी संख्या y हो जाएगा। तो अगर पहली संख्या x माने और दूसरी संख्या y है तो हम मान लेते हैं x को बड़ी संख्या है, x जो है बड़ी है y से। तब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है क्या, ये दो संख्याओं का अंतर 46 है। दो संख्याओं का योग है, योग 46 है तो 46 कर दो। और उनका अंतर, इन संख्याओं का अंतर दिया है 14। स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए, इसी से कटाया तो 2x बराबर 6 4 10 5 1 6, 6 4 10 5 1 6, तो ये x बराबर 30 बार में कट जाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं, जब हम बड़ी संख्या माने x है तो ये बड़ी संख्या x हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकता हूँ कि यह जो है इन प्रॉब्लमों का, इन मैथ का जो ये समस्या है, इसका जो बड़ी संख्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जो कि आप उनको देखोगे। जैसे दो संख्याओं का योग, इन्हें हम मिटाते हैं, पहले लिख लो। जैसे में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। उनके अंतर का दोगुना है।
अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो, तो आपको ज्ञात क्या करनी है? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को जल्दी और कम समय में 1 सेकेंडों में आपको एग्जाम में हल करनी है। पहले लिखिए। जैसे में यहाँ लिखा हुआ है, दो संख्या लेनी है। दो संख्या लोगे तो क्या करोगे? पहले संख्या x मान लो और दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो इनमें से हम एक संख्या को क्या करते हैं? बड़ा मानते हैं। एक संख्या को बड़ा रखते हैं, जो भी होगा बड़ा होगा। मान लेते x ही बड़ा हो जाए y से, तो x बड़ा और y छोटा है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। कह रहा है इनका योग जो है इनके अंतर का दोगुना है। पाला हुआ। फिर कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो, कह रहा है कि छोटी संख्या इसमें कौन होगा? x y में तो ये छोटी है, तो यानी बोला छोटी संख्या यानी y 10 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करोगे। बड़ी संख्या ज्ञात करोगे तो ऐसे करो, y का मान इसमें रखोगे। हाँ, y का मान इसमें रखोगे, जहाँ जहाँ y है बराबर 2x - 10। तो इसको कर दो हल। x + 10 बराबर 2x - 20। तो ये हो जाएगा x इधर आएगा -2x बराबर -20, प्लस में माइनस में 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -x बराबर घट के -30। तो x बराबर 30। तो x तो माने है बड़ी संख्या, तो ये इसका आंसर 30 हो जाएगा। इस तरह से इन सारे प्रश्नों को कम समय में जल्दी हल करना है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या यदि बड़ी संख्या 680 हो, तो 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न है।
देखिए ये प्रश्न अगर नहीं बना पाए तो सेम काम वही करना है जो काम हमने आपको बताया है, जो काम जैसे हमने आपको बताया है सेम तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सोचना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि छोटी संख्या याद करना है, पहले बड़ी संख्या पूछ रहा है तो और एक छोटी संख्या, तो दो संख्या मान लो इसी तरह x और y, हमेशा हमने x को बड़ा रखा है वैसे, इसका मतलब इस बार जो है ना छोटी संख्या यानी y का वैल्यू पूछ रहा है, तो दो संख्याओं का अंतर दिया था इस बार 137, बड़ी संख्या दिया हुआ है यानी x का वैल्यू यहाँ पे इस बार बड़ी संख्या x का वैल्यू जो है इस बार दे रखा है, देख लो इसमें x का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो ये तो पानी ज़्यादा लग गया इसमें। ये बड़ी संख्या 680 है, x का वैल्यू है 680, ठीक है ना, 680 दिया है, तो छोटी संख्या निकल जाएगी इससे। 137 में आपको 680 इधर रखना है, 137 y ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में 7 3, और यहाँ पे 7 में 3 घटेगा 4, और 6 में घटा 5, यानी y का वैल्यू 543 हुआ, तो ये छोटी संख्या 543 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का ये बनेगा। इसी तरह से एक और सवाल लेता हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस बार इस तरफ लेंगे। जैसे में क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 15 है, 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 जबकि उनके योग का 11वां भाग, जबकि उनके योग का 11वां भाग, योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं याद करें, संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न हम आपको दिए, पहले लिख लीजिए। जैसे हम सबसे पहले मान लो दो संख्या है, तो x y मानो, x पहली संख्या और y, x को बड़ा ही रखना है, इनका अंतर 15 है, यानी इनका अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है,
कह रहा है कि इसके योग का 11वां भाग 5 है, यानी इन दो संख्याओं का योग का इसका 11वां भाग दोगे, 11वां भाग कितना है 5 है, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हल करोगे तो x प्लस वाई 11 गुना 5 55 हो जाएगा। हाँ, इसको रखोगे इसे, ये फर्स्ट समीकरण हुआ, सेकेंड समीकरण हुआ। तो आगे क्या करोगे, संख्या निकालोगे ना, तो इसको एक साथ ले लो, 15x प्लस वाई बराबर 55। तो ये कट गया तो 2x बराबर 10, 6 1 7, तो ये 35 बार में कट गया। तो x बराबर 35 पहली संख्या हुआ। और दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल सकते हो। x को फिर x का मान रखोगे 35, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो y का वैल्यू कैसे आ जाएगा, 55 में x घटाओगे तो ये हो जाएगा 55 में 35 घटाओगे, ये हो जाएगा 0, 5 में 3 घटा तो 2। तो इस तरह से 35 और 20 हो जाएगा। समझे, ऐसे प्रश्न को ऐसे ही हल किया जाता है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में होगा।